खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने गंदगी और आलूदगी फैलाने वाले सयाहों को 20,000 रुपये तक जुर्माना करने का फ़ैसला कर लिया है। तो अगर आप KPK में खैबर पख्तूनख्वा में किसी भी सियाहती मुकाम पर जाने का इरादा रखते हैं तो नया पास होने वाले कानून की तफसील ज़रूर सुन लें, क्योंकि ऐसा ना हो ज़िली इंतज़ामिया आपका चालान कर दे और आप उस वक़्त ये कहते पाए जाएं कि हमें तो इस कानून का मालूम ही नहीं। याद रखें, कानून की लाइल्मी आपका कसूर तस्वर होता है। ये बिल्कुल इसी तरह है कि अगर आप लाहौर में माल रोड पर ओवर स्पीडिंग करें और कैमरा आपकी ओवर स्पीडिंग की तस्वीर ले ले और आपके घर ऑटोमेटिकली कोरियर आ जाए कि आपका ई चालान कर दिया गया है और आप ये मौक़िफ़ पेश करें तो मुझे तो मालूम ही नहीं कि माल रोड पर ओवर स्पीडिंग नहीं करनी, तो चालान तो आपका कट चुका होगा। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने कालाम वैली और कुमराट वैली की बदतरीन हालत ज़ार को देखते हुए ये फ़ैसला किया है कि आने वाले टूरिस्ट को 20,000 रुपये तक का जुर्माना किया जाएगा। इस नए कानून की तफसील के साथ मैं हूं इंजीनियर मलिक अनस और आप देख रहे हैं पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पिछले माह मैंने अपने दोस्तों के साथ कुमराट वैली का सफ़र किया और आप शार्प पॉइंट तक पहुंचने के बाद यकीन करें जो हालत ज़ार मैंने इस जन्नत नज़ीर की देखी, खून के आंसू रोने का दिल करता है, क्योंकि जगह जगह शापर, गंदगी के ढेर, फ्रूट्स के छिलके, मुर्गियों की आलाइशें और बदबू इतनी कि खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। इस अबतर सूरत हाल की ज़िम्मेदारी तो बिलाखिर ज़िले इंतज़ामिया पर ही आनी थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक न्यूट्रल एनालिसिस के मुताबिक 90% गंदगी का कसूर हम जैसे सयाहों का था, जो इतनी दूर से इतनी महंगी गाड़ियों पर इतने ज़्यादा पैसे खर्च करके इस कुदरती हुस्न को देखने तो आए थे, लेकिन अपने साथ एक अदद शॉपिंग बैग लाना पसंद नहीं किया। अपने खाए हुए फ्रूट के छिलके उसमें डालकर अपने साथ ले जाना मुनासिब नहीं समझा। ख़ास करके कुमराट में जो गंदगी मैंने देखी, अगर आप वहाँ से होके आए हैं तो आप मेरी इस बात से इत्तफ़ाक़ करेंगे। इस काम को रोकने के लिए, कुदरती हुस्न को बहाल रखने के लिए हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने अब फ़ैसला किया है कि अगर आप वहाँ पर इस तरह की लिटरिंग यानी कागज़ फैलाते हुए, शॉपर फेंकते हुए या कोई गंदगी आलूदगी मचाते हुए पकड़े गए तो आपको ज़िली इंतज़ामिया 20,000 रुपये तक का चालान कर सकती है। और यहाँ पर बताता चलूँ कि सूबाई हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर ज़िली इंतज़ामिया को बता दिया है कि सवात और कालाम में और अपरदीर में इन जुर्मानों को फौरी तौर पर नाफिजुल अमल करने का फ़ैसला किया है। इसका मतलब है कि आप इस वक्त वीडियो देख रहे हैं और वहाँ पर किसी का चालान हो रहा होगा। इसके अलावा हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने यह भी फैसला किया है कि इन दोनों वैलीज़ सवात और कालाम वैली में गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन करने की सूरत में और गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी बनाने की कोशिश करने वालों को 20 लाख रुपया जुर्माना और 3 साल तक की कैद हो सकती है। इसके साथ साथ इन दोनों वादियों में गैर कानूनी स्पीड ब्रेकर बनाने की सूरत में 20,000 रुपया जुर्माना किया जाएगा और कालाम वैली या कुमराट वैली में सड़क को नुकसान पहुँचाने की सूरत में 25,000 रुपये तक का जुर्माना किया जाएगा। नाज़रीन, अगस्त 2020 के बाद से पूरे मुल्क से सयाहों ने इस वैलियों का रुख किया हुआ है और हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी अदादो शुमार के मुताबिक 13 अगस्त 2020 से अब तक 2.6 मिलियन यानी 26 लाख से ज़ायद सयाह खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल हुए हैं, जिनमें से 17 लाख सिर्फ एबटाबाद शहर में दाखिल हुए हैं। जिसके बाद दूसरा नंबर सवात का है, जहां पर 6 लाख सयाहों ने दौरा किया है। आखिर में मैं आपको यही पैगाम दूंगा कि अगर आप इतना खर्च करके इस इलाके की तरफ जाते हैं तो यकीनन आपके साथ हज़ारों के असासा जात भी साथ जाते हैं, जिनमें आपका मोबाइल फ़ोन, गाड़ी, कपड़े और ये बेशुमार चीज़ें खाने की मौजूद होती हैं। तो चंद रुपयों का एक बड़ा शॉपिंग बैग भी ले लें और सारा रास्ता आपने जो ईटेबल्स लिए हैं उनको खाने के बाद उनकी बकिया जात उस शॉपर में डालें। गाड़ी में वो शॉपर मौजूद रहने दें, किसी मुनासिब जगह पर डस्टबिन में उसको डिस्पोज ऑफ कर दें। इसके अलावा जहां पर आप कैंपिंग करें, जहां पर आप होटल में क़याम करें या किसी वाइल्ड ओपन एरिया में क़याम करें, वहां से जाते वक्त आपकी वजह से जो शॉपर या आपकी वजह से जो आलूदगी फैली है, कम से कम उसको समेट कर जाएँ। इससे ज़िली इंतज़ामिया को सफाई करने में आसानी भी होगी और हमारे बाद जाने वाले सयाह इस कुदरती हुस्न को अनटच यानी नुकसान पहुंचाए बगैर नेचुरल ब्यूटी के साथ एंजॉयमेंट कर सकेंगे। पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी से इंजीनियर मलिक अनस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।